तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईसी इंजन। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा वो है आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस केस में क्या होगा, कंबस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ही होगा और वो डायरेक्ट एक क्या है फोर्स लगाएगा, जो वर्किंग फ्लूइड है वो खुद बर्न होकर एक प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट करेगा और क्या होगा, एक प्रेशर फोर्स लगाएगा जिसके कारण आपके जो है वर्क आउटपुट आपको मिलने वाला है इस केस में। तो आईसी इंजन हीट इंजन होता है और हीट इंजन का काम क्या होता है, जो हीट आपको दी गई है, हीट एनर्जी जो भी फ्यूल बर्न करके या किसी भी तरीके से आपको दी गई है, उसको वो क्या करता है, आपके वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको वापस देता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से डिफरेंट गाड़ियां या फिर जनरेटर रन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ये सब चीजें हम करते हैं। तो जो आपके आईसी इंजन होते हैं वो भी थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट करते हैं और जो आपके इंजन होते हैं इनके क्लासिफिकेशन कई तरीके से किए गए हैं। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के बेसिस पे भी किया गया है, जैसे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। इसके अलावा जो फ्यूल वो यूज करते हैं उस फ्यूल के बेसिस पे भी किया गया है। एक पेट्रोल इंजन होता है आपका, एक डीजल इंजन होता है। तो जो आपका पेट्रोल इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पे काम करता है। जो पेट्रोल इंजन है वो आपका ऑटो साइकिल पे काम करता है, जबकि जो डीजल इंजन है वो आपका डीजल साइकिल पे काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ऑटो साइकिल में क्या होता है, ऑटो साइकिल में अगर देखा जाए तो देखिए 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन की अगर बात करें तो उसमें 4 स्ट्रोक होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, ठीक है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। तो इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व से जो आपका फ्यूल है वो अंदर आता है, फ्यूल एयर जो भी आपका मिक्सचर है वो सब अंदर आता है, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होता है, आपका बाहर जाता है। तो जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर आपका जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व के थ्रू क्या होता है, पेट्रोल इंजन के केस में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। पेट्रोल इंजन के केस में क्या होता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है वो आपका एंटर करता है इनलेट वाल्व में। जब आपका सक्शन स्ट्रोक होता है उस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्या रहता है, बंद रहता है। तो जो कार्बोरेटर है आपका, कार्बोरेटर क्या करता है, उस एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स, जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है उसी अमाउंट में मिक्स करके आपको इनलेट वाल्व के थ्रू भेजता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। ठीक है, फिर आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जब दोबारा पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। इस केस में क्या होता है, इनलेट वाल्व भी बंद रहता है आपका और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। तो उस केस में यहाँ पर जो आपका फ्यूल या चार्ज है वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो इस स्ट्रोक को आप बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब पिस्टन ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है। तो जब कंप्रेस कर दिया गया है चार्ज को तो स्पार्क किया जाता है। स्पार्क से क्या होगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, पिस्टन वापस नीचे आएगा और इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक के दौरान हमें एनर्जी मिलती है, बाकी सभी स्ट्रोक्स में एनर्जी कंज्यूम होती है। तो नीचे जाएगा, उसके बाद पिस्टन वापस ऊपर जाएगा, तो उस दौरान आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, जो ब्रंट गैसेज है वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ब्रंट गैसेज आपकी बाहर निकल जाएंगी, तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू इनलेट वाल्व उस टाइम पे बंद रहेगा। तो इस तरीके से आपके 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में आपके रहते हैं। तो ये जो हमने ऑटो साइकिल बनाई है, इस केस में हमने ये 4 प्रोसेस यहाँ पर ली है, लेकिन ये आपके स्ट्रोक्स के बेसिस पे नहीं ली गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे सक्शन से पहले आपका कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन आपका जैसे कि आप देख सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, यानी पिस्टन जब नीचे से ऊपर जाता है जब दोनों वॉल्व बंद है, यानी हमने एनालिसिस जो किया है वो इसको एक क्लोज सिस्टम मान के किया है कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान। तो जब आपका पिस्टन ऊपर जाता है तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हम बोलते हैं, इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, आपके जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं, आपके जो भी चार्ज है एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर अंदर है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कंप्रेशन पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, जैसे जैसे टॉप डेड सेंटर के पास पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, टॉप डेड सेंटर के पास पहुंचने से पहले हम स्पार्क कर देते हैं या फिर ठीक है,
आइडियली देखा जाए तो मुझे पूरा टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद करना चाहिए, और प्रैक्टिकली 10 से 15 डिग्री पहले मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, आपका जो फ्यूल है वो बर्न होता है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं जब एनालिसिस ऑटो साइकिल का कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो फ्यूल बर्न हुआ है ये इतना फास्ट हुआ है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका पूरा का पूरा फ्यूल क्या हो गया, बर्न हो गया है। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होने की वजह से क्या हो गया है, एकदम से फ्यूल बर्न होने की वजह से प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर क्या है बहुत ज्यादा राइज हो गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा राइज हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो बर्न चार्ज है उसका प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है वापिस। ठीक है, और जब ये बिल्कुल एंड पे नीचे आना होता है तो यहाँ पर एंड पर जाकर हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक को एज्यूम करते हैं, और 3 से 4 जो आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आते हुए एज्यूम करते हैं। ठीक है, और इस पिस्टन से आपके क्या है, क्रैंक रोड जुड़ी है, क्रैंक शाफ्ट जुड़ी है, वो आपकी रोटेट करती है, जिसको हम फर्दर आपके व्हील से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कुल मिला के ये हो गया आपका वर्किंग एक आपकी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। ठीक है, तो वो ऑटो साइकिल पे इस तरीके से आपका काम करता है। तो इसमें 4 प्रोसेस आपकी टोटल हो गई है, 2 आइसेंट्रोपिक हैं और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हीट एडिशन कौन सी प्रोसेस में होता है और हीट रिजेक्शन कौन सी में होता है। तो हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और हीट रिजेक्शन जो होता है वो भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। हीट एडिशन के बेसिस पे हम इसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल देते हैं ऑटो साइकिल को। तो ऑटो साइकिल में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम, जैसे आपका यहाँ पर ध्यान दें तो ये वॉल्यूम आपका, अगर ये पूरा सिलेंडर मान लें, हम एज्यूम करें सिलेंडर इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम V1 है। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये आपका जो इनलेट वॉल का सेक्शन है, यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा, और यहाँ पर पिस्टन आपका इनिशियली है। ठीक है, सॉरी पिस्टन आपका सेक्शन हुआ तो पिस्टन यहाँ पहुंचा, और कंप्रेशन हुआ तो 1 से 2 पे आया, पिस्टन 1 से 2 पे आया। तो इनिशियली वॉल्यूम V1 था, फिर हो गया वॉल्यूम V2। तो ये जो वॉल्यूम है ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहलाएगा, और ये जो वॉल्यूम है ये स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाएगा, और ये जो है क्लियरेंस वॉल्यूम। बेसिकली क्या होता है कि पिस्टन और जो आपका पिस्टन का जो टॉप डेड सेंटर है और जो यहाँ पर सिलेंडर हेड है, इसके बीच में क्लियरेंस दी जाती है, गैप छोड़ा जाता है। एक तो इससे क्या होगा, आपका जो पिस्टन है डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, ठीक है, आपके सिलेंडर हेड को। तो यहाँ पर जो सेक्शन है इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये वो V2 जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये आपका क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो आपका जो कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, VS स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, और VS प्लस VC ये आपका VC है, और ये आपका VS है, या फिर सिलेंडर वॉल्यूम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, V1 बाई V2 के बराबर हो गया, और ये आपका कहलाएगा कंप्रेशन रेशियो। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो होगी वो होगी 1 - 1 अपॉन R रेज़ टू पावर गामा -1, वेयर R इज कंप्रेशन रेशियो, गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स जो कि एयर के लिए होता है 1.4। अगर गामा बढ़ेगा, और गामा के बढ़ने पर एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगी, और इस तरीके से अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो भी आपकी एफिशिएंसी जो है ऑटो साइकिल की बढ़ती है। अब बात करते हैं डीजल इंजन। डीजल साइकिल जो है, डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पे ऑपरेट करता है, और इस केस में क्या होता है, जो आपका हीट एडिशन होता है, पहली बात तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एंटर करता है वो सिर्फ एयर एंटर करती है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर एंटर करेगी, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो कंप्रेस हो रही है वो भी सिर्फ एयर ही हो रही है। इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल क्या है, क्लोज है दोनों के दोनों, और जो एयर कंप्रेस की जा रही है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और इधर से क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक और वाल लगा होता है,
जिस वॉल्व के थ्रू क्या है, हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, और फ्यूल इंजेक्ट जो किया जाता है वो हाई प्रेशर पे किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है आपके इसके अंदर, एयर के अंदर, हॉट एयर के अंदर, तो क्या होता है, कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है, और कंबस्शन स्टार्ट होने से हाई टेम्परेचर और प्रेशर आपको यहाँ पर मिलता है इस केस में। ठीक है, डीजल इंजन के केस में। तो डीजल इंजन के केस में आपको स्पार्क प्लग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पार्क प्लग के बिना भी आपका काम चल जाएगा। बिना स्पार्क प्लग के आप फ्यूल बर्न कर सकते हैं, सिर्फ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है एयर और फ्यूल का यूज करके आप बर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो सक्शन, इस केस में जो फ्यूल बर्न किया जाता है, तो उस केस में हम क्या ज्यूम करते हैं कि जब पिस्टन आपका मूव कर रहा है तो प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, फ्यूल एंटर कर रहा है, बर्न हो रहा है, तो वो उस टाइम पे क्या है, आपका प्रेशर जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हीट इज एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी जो हीट रिजेक्शन वो अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, जैसे ऑटो साइकिल में था ऐसे ही डीजल साइकिल में भी आपका रहेगा। तो इसमें फिर से 4 प्रोसेस हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक 2 से 3 जो प्रोसेस हो आपकी क्या हो गई है, आइसोबारिक प्रोसेस हो गई है। अब इसके बाद जो आपके एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी में जो आपका ये टर्म सेम है, इसमें ये टर्म ऐड हो गई है। ठीक है, ये टर्म ऐड हो गई है, तो ये वाली जो टर्म है हमेशा 1 से बड़ी होगी, ये 1 से बड़ी होगी, तो ये वाली टर्म हमेशा इसमें से घटेगी। तो क्या होगा, इसमें 1 से बड़ी होने के कारण जो एफिशिएंसी है, यहाँ पर जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी है वो आपकी सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए क्या होगी, ऑटो साइकिल से हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए। ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कट ऑफ रेशियो आप बढ़ा दिया जाए, तो कट ऑफ रेशियो क्या है, देखिए बेसिकली आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, तो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, तो वॉल्यूम V2 पे हमने फ्यूल को इंजेक्ट करना स्टार्ट किया था और V3 पे छोड़ा था। ठीक है, तो जो इनका ये रेशियो है ये आपका कट ऑफ रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो कट ऑफ रेशियो अगर घटेगा तो एफिशिएंसी डेफिनेटली डीजल साइकिल की क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन दोनों में एक और डिफरेंस क्या है, इनका कंप्रेशन रेशियो का है। अगर ऑटो साइकिल का देखें तो कंप्रेशन रेशियो जो रहता है ऑटो का नॉर्मली 6 से 12 के बीच में रहता है, जबकि डीजल साइकिल के केस में या डीजल इंजन के केस में जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो 15 से 22 के केस में रहता है। यानी ज्यादा प्रेशर को कौन फेस करता है, डीजल इंजन फेस करता है, इसलिए डीजल इंजन को क्या कहा जाता है, हैवी बनाया जाता है। हैवी, इसका सिलेंडर जो होता है वो हैवी होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को क्या कर सके, ये सहन कर सके एज कम्पेयर टू ऑटो डीजल। और दूसरी चीज ये है कि अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी डीजल इंजन से, लेकिन बाकी सभी केसेस में अगर देखा जाए तो डीजल इंजन आपका मोर एफिशिएंट रहेगा किससे, एज कम्पेयर टू ऑटो साइकिल। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट कंडीशंस। तो सेम कंप्रेशन रेशियो वाला जो कंडीशन है उसमें ऑटो साइकिल डीजल से ज्यादा एफिशिएंट होता है, बाकी केसेस में आपका डीजल साइकिल वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा ऑटो साइकिल के केस में। ठीक है, क्योंकि सेम कंप्रेशन रेशियो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 6 से 12 मैक्सिमम है, 12 से ऊपर 15-22 तक नहीं ले जा सकते। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम ऑटो साइकिल को डीजल साइकिल के जो प्रेशर है उस पर ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो ये हमने देखा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम आईसी इंजन के कुछ और टॉपिक्स